नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है और यह शब्द मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूं। विधानसभा सीटों का ऐलान हो गया है, पर बात सीटों के बंटवारे पर और गठबंधन की शक्लो सूरत क्या होगी वहीं पर अटकी हुई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब चुनाव क्या होता है? एक बड़ा मेला है, लोकतंत्र का मेला है, लेकिन ये वो दिन होते हैं, ये वो समय होता है जब आप आम दर्शक, आम वोटर, आप जनता जनार्दन होते हैं। आपको लुभाया जाता है चुनावी वादों के साथ, दावों के साथ, विकास की बातों के साथ, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, लेकिन वो बातें पूरी तरह से अभी नदारद हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुकेश, ये भी राजनीति का एक हिस्सा है क्या? ऐसा चुनाव भी होता देखा? अभी मुद्दों की तो बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं हो रही है। आजकल के चुनाव का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से है। गठबंधन की राजनीति में ये एक हकीकत है कि आखिरी वक्त तक पार्टियां चाहती हैं कि उनके हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए। चूंकि एक नया गठबंधन बना है जो बहुत सालों तक चला था, बीच में टूट गया था, री एंट्री हो गई, तो इसलिए वो कई पार्टियों को आगे पीछे वो देखना पड़ रहा है। कुछ पार्टियां उनमें से निकल गई हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि रियल इश्यूज पे जितनी एक्सरसाइज इस बात पे हो रही है कि कौन लड़ेगा, कौन कितना लड़ेगा, कौन कितना जीतेगा, किसका मुख्यमंत्री होगा, सभी पार्टियां अगर ये मुद्दों पे बैठ जाती इतनी देर तक कि हमारे लिए मुद्दे क्या होंगे, वो ग्राउंड पे नहीं उतरे हैं, ये गलती हमारी है क्या, या ग्राउंड पे कैसे उतारेंगे, इसकी रणनीति कैसे बनेगी। पार्टियां कहेंगी कि ये भी हम बनाते हैं। नीतीश कुमार कहेंगे कि 7 निश्चय हमने बनाया था, लेकिन 7 निश्चय को एक दिल पे हाथ रख के अगर वो खुद ही निर्धारित करना शुरू करें तो क्या वो सभी जमीन पे उतर गए? जैसा नीतीश कुमार चाहते थे वैसा हो गया क्या? जैसा गठबंधन का वादा था वैसा हो गया क्या? कोई भी पार्टी इस समय चुनाव के पहले, चुनाव के पूर्व जो भी एक्सरसाइज करती है, जितना अपने लिए करती है, अपनी ग्राउंड को बचाने के लिए करती है, हमको कम से कम कंसीड करना पड़े इसके लिए करती है, इतनी मेहनत या मुझे लगता है इतना ध्यान, इतना अटेंशन अगर वो जनता के मुद्दों पे करते तो शायद एक पॉजिटिव रिजल्ट उससे निकल सकता था। ये बात आप सही कह रहे हैं कि आज से नामांकन शुरू हो गया और किसी को मालूम नहीं है कि कौन क्या शेप ले रहा है गठबंधन। हमारे सीट पे विचारधारा क्या है, सोच क्या है बिहार के लिए, वो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। आप सत्ता पक्ष में है, नीतीश कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं। उधर आप आरजेडी, कांग्रेस, अब उसमें लेफ्ट भी आ गई, तो भाई आपका कोई एक साझा विचारधारा तो होगी, आपकी एक विजन तो होगी कि बिहार के लिए हम ये करेंगे जो अब तक नहीं हुआ है। नहीं, विचारधारा की बात तो छोड़ दीजिए। पॉलिटिकल कन्वीनियंस विचारधारा है। आप 2015 में देख रहे हैं मांझी, रालोसपा ये एनडीए गठबंधन में थे, वो बाद में यूपीए गठबंधन में चले गए। अब 2019 में यूपीए गठबंधन के साथ लड़े, 2020 में वो दोनों बाहर आ गए। उनमें से एक फिर से एनडीए गठबंधन में, मांझी एनडीए गठबंधन में आ गए। रालोसपा नॉक करते रहे, उनको जगह नहीं मिली तो उन्होंने एक अलग खेमा बना लिया, अलग गठबंधन बना लिया। तो ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस है और ये तो छोटी पार्टियां हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, ये 7 निश्चय आरजेडी के कार्यक्रम का हिस्सा था जब वो मुख्यमंत्री उस गठबंधन के थे, लेकिन 2017 में गठबंधन टूट गया आरजेडी और उनका, वो बीजेपी के साथ चले आए। तो ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, इसलिए विचारधारा को अलग रख दीजिए, कुछ समय के लिए उसको ताक पे रखिए, आगे बढ़िए कि भाई विचारधारा तो ठीक है, एक कमिटमेंट तो होगी, जनता के लिए कमिटमेंट होना चाहिए किसी पार्टी का, और वो कमिटमेंट जो है वो पहला और सबसे प्रमुख ये होना चाहिए कि जनता को हमने ये कमिट किया हुआ है, ये करके देंगे। मुझे लगता है कि उस पे किसी भी दल का, और शायद जनता भी उनको आदत हो गई। और ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है सुकेश, ये सामान्य परिस्थिति में चुनाव नहीं हो रहा है। बिहार का चुनाव कोविड काल में, संक्रमण, संकट, आपदा काल में पूरी दुनिया में पहला चुनाव है। बड़ा चुनाव, पहला बड़ा चुनाव। अब वो राज्यसभा और उनको छोड़ दो, पहला बड़ा चुनाव
बिहार में हो रहा है, तो मुद्दों की तो भरमार है। कोरोना को लेकर आपकी सोच क्या है? ये भूत अभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बेरोजगारी का आलम, अर्थव्यवस्था का पहिया रुका हुआ है, बाढ़ की समस्या है। ऐसा भी नहीं है कि सामान्य स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि भाई मुद्दे नहीं है, अभी चुनाव आ गए पर सब कुछ एक नॉर्मल, एक सामान्य प्रक्रिया में वो राज्य या वो प्रदेश या वो देश आगे चल रहा है। यहां तो मुद्दों की भरमार है पर चुप्पी है मुद्दों पर। देखिए, यूज टू हो गए लोग। बाढ़ वहां की एक नॉर्मल समस्या है, हमने आपने वो बाढ़ कवर किया है। ये हर साल बाढ़ आती है, क्या इसका कोई परमानेंट इंतजाम नहीं हो सकता? भारी मात्रा में वो जनजीवन को प्रभावित करती है, भारी संख्या में लोग इधर से उधर होते हैं, बहुत नुकसान होता है, सालों से ये होता रहा है, अभिशप्त है लोग, उनको आदत सी पड़ गई। कोरोना भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, अस्पतालों में देखिए पर बिल्कुल। मैं एक एक करके आ रहा था, कोरोना देख लीजिए, अब 6 महीने से हम इसका दंश झेल रहे हैं, धीरे धीरे यूज टू हो गए। आम जनता भी मास्क उतर गया उनका, उनके लिए कोरोना कोई चीज नहीं है। उनके लिए अब चुनाव आ गया है, वो सब चुनाव में लगेंगे अधिकतर लोग, उनके लिए कोरोना वो डेडली चीज नहीं रही, अब यूज टू हो गए। नौकरियां जा रही हैं, पहले से कम थी, वहां नहीं थी, जिनकी थी वो बाहर थी, वो लौट गए, वो दोबारा काम पे लौटे भी हैं तो उनको मिल कम रहे हैं पैसे। कोई 20,000 कमाने वाला था, उसको 5,000 मिल रहा है। पहले वो कंट्रीब्यूट करता था, वो बिहार की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं कर रहा है। लेकिन वो उसको मुद्दा नहीं समझता, उसको मुद्दा बनाता भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत लेट से जगती हैं मुद्दा बनाने के लिए, क्योंकि वो जो ग्राउंड पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, शायद उससे एक रिलक्टेंस है लोगों में, या उनको लगता है कि ये वोट फेचिंग एक्सरसाइज नहीं है, लोग इस पे वोट नहीं करेंगे, वोट किसी और मुद्दे पे करेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं, नौकरी इशू है, शिक्षा इशू है, स्वास्थ्य इशू है। मैं हर प्रोग्राम में कह रहा हूं कि क्या हम ये डिमांड नहीं कर सकते? क्या ये अन्यथा डिमांड है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में करा जी? इससे ज्यादा बुनियादी हक हमारा और क्या हो सकता है? हम बीमार पड़ जाए तो सरकारी अस्पताल ऐसा हो कि मोटे तौर पे हमारा इलाज कर दे। कहेंगे नहीं, मोटे तौर पे होता है, आप अपनी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं होता। कोई चला जाए सदर अस्पताल में, कोई चला जाए वहां के, अगर वहां कोई मेडिकल कॉलेज है, वहां जब चमकी बुखार से बच्चे मर जा रहे हैं, हमने ये दृश्य टेलीविजन पे देखे हैं, अखबारों में खबरें पढ़ी हैं, तो क्या उसको ठीक नहीं किया जा सकता है? आप पहले की तुलना में उसको दिखाएंगे कि पहले तो अस्पताल नहीं थे जी, हमने ठीक कर दिया। 15 सालों में मतलब आसमान छू सकते हैं आप, अगर कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है और एक विजन है। लेकिन ये रियल इश्यूज जो है वो प्ले में आ नहीं। और उसमें भी होता क्या है कि चुनाव आजकल क्या जुमलों पर सिमट गए हैं। अब नीतीश कुमार कहते हैं कि नीतीश है तो संभव है, मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव है। उधर तेजस्वी क्या कहते हैं? युवा सोच। अरे भाई ये जुमला है ना। रामविलास पासवान के सुपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी के कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मतलब ये ऑब्स्क्योर सी बातें हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवा सोच। अरे टेबल पे बताइए ना कि आप क्या देंगे, हम आएंगे, हम आपके लिए ये करने वाले हैं, ये बताते नहीं है। एक ये लॉफ्टी आइडियाज जो हैं ये पिछले कुछ सालों में बड़ी प्रेवलेंट हो गई हैं। उन्हें ये लगने लगा है पॉलिटिकल पार्टीज को और इन नेताओं को कि एक ऐसी चीज परोसते हैं जनता के सामने जो उनको लगे कि अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। आपने उस पर माइंड अप्लाई किया है कि नहीं, एक्सरसाइज किया है कि नहीं, वो संभव है कि नहीं, उसकी प्रैक्टिकलिटी में नहीं जाते लोग। वो आम जनता को छूना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि ये नया है, ये विजन नया है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बिहार, अब आप बिहार आत्मनिर्भर बनने के इस पे है। अब दूसरी तरफ ये कोई नहीं बताएगा। नहीं, आत्मनिर्भर कैसे होंगे, आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उस पे चर्चा नहीं होगी। एक स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, तो आप उसमें लग जाइए कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आपका भी मतलब कुछ ड्यूटी बनती है स्टेट के प्रति, आत्मनिर्भर होना सीखिए ना। एक नैरेटिव ये हो गया। दूसरा, आप जब बोलते हो कि
नौकरियां, हम 10 लाख नौकरियां दे देंगे आते के साथ एक स्ट्रोक में। अब खुदा ना खास्ते उनकी सरकार बन जाए तो ये 10 लाख नौकरियां वो सृजित करके दे देंगे। मुझे इसमें डाउट लगता है कितना वो कह सकते हैं। इसमें एक और मैं चालाकी शब्द इस्तेमाल करूंगा, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं आजकल सुकेश, इसलिए मैंने दोनों पक्षों का बताया। नहीं, मैं एक चालाकी जो हर राजनीतिक दल कर रहा है वो ये, भाई नामांकन की प्रक्रिया आज शुरू हो गई तो 30 नवंबर को मैं तो चाहता हूं और मैं गुजारिश करूंगा, ये मेरा अपना आइडिया है, चुनाव आयोग से मैं कहूंगा कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आदर्श आचार संहिता लागू होती है और नामांकन से एक दिन पहले मैंडेटरी किया जाए कि हर मैनिफेस्टो आना चाहिए, पार्टी अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र जारी करे। कोई संकल्प पत्र करे, मैनिफेस्टो करे, घोषणा पत्र करे, कुछ तो करना चाहिए। से मतलब 28 तारीख को बटन दबना है और वो 27 की शाम को घोषणा पत्र आएगा। हुआ है, सोचने समझने का वक्त ही नहीं, ऐसा हुआ है, उस पर चर्चा ही नहीं होगी। ये करने लगे हैं हर राजनीतिक दल। आम चुनाव में भी ऐसा हुआ है कि जो मैनिफेस्टो है, अब दिक्कत यह है कि मैं उसे जनता, पढ़ूंगा, उसे समझूंगा, इंटरनलाइज करूंगा, कहूंगा नहीं, पर वो उसमें कि जी एक शाम पहले आकर हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, अगले दिन बटन दबाइए। नहीं, पहली बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां तो इसको सीरियसली लेती ही नहीं है। नहीं, इससे ये भी लगता है ना वो कितना गंभीर है घोषणा पत्र को लेकर। उसको और आगे बढ़ाइए। हर जगह एक्सरसाइज होती है, एक कमेटी बनेगी बड़ी बड़ी पार्टियों की, छोटी पार्टियां भी बना देती हैं, वो कमेटी रिसर्च करती है, रिसर्च करके वो मैनिफेस्टो बनाती है। वो मैनिफेस्टो पब्लिक लास्ट में होता है, पब्लिक पढ़ती भी नहीं है। ये हमारी भी दिक्कत है। मैं बार बार आजकल एक शाम में आपको भी कहूंगा, शाम में एक प्रोग्राम 5:45 बजे बैठूंगा, आप सामने सवाल पूछ सकते हैं, सुकेश से पूछिए। मैं हर बार ये कहता हूं संदीप कि मुद्दों पे लाइए ना। हमारा काम है मुद्दों पे लाना। 18 साल की उम्र में अगर आप वोट दे सकते हैं, अगर आपको ये राइट मिला है, तो आपकी ये ड्यूटी भी बनती है कि पॉलिटिकल पार्टी को ड्रैग करके मुद्दों पर लाइए, रियल इश्यूज पे करिए। नारे नहीं चाहिए, जुमले नहीं चाहिए। अब दिक्कत ये है कि हम भी उस ट्रैप में आते हैं। हमें मैनिफेस्टो पढ़ना नहीं, हम भी नहीं पढ़ते। बिल्कुल। जर्नलिस्ट भी अगर पूछा जाए कि 2015 में जेडीयू आरजेडी ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था वो पूरा किया कि नहीं, तो हमें भी रिसर्च करके निकालना पड़ेगा। जेडीयू वालों को भी रिसर्च करना पड़ेगा। जेडीयू मतलब ये मिलीजुली कबड्डी हो रही है। मैं तो उनके बारे में कह ही रहा हूं, बात ही नहीं करता कोई। ये दिक्कत है। कुछ एक चीज पकड़ लेते हैं लोग जो बड़े नेता हैं कि हमने ये पब्लिकली कहा था इसलिए हम कर रहे हैं। 7 निश्चय उनमें से एक है कि बार बार 7 निश्चय की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उन्होंने 7 निश्चय कहा था, उन्होंने कहा कि हमने 7 निश्चय पूरे कर दिए हैं, आखिरी चरण में है, एक आध काम जो बाकी थे वो भी अक्टूबर लास्ट तक खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक डिटेल्ड एक विजन होना चाहिए, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, को पता हो कि वो किस चीज के लिए वोट कर रहे हैं। अब ये समस्या है, ये जात पात के समीकरण और अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाने में ही ज्यादा वक्त चला जाता है। ये अवेयरनेस लोगों में जरूरी है। और ये पता नहीं इलेक्शन कमीशन कितना कर सकता है, ये मीडिया कितना कर सकती है, मुझे नहीं मालूम। आम जनता को पॉलिटिकल पार्टी को फोर्स करना पड़ेगा, उनको ड्रैग करके मुद्दों पे लाना पड़ेगा कि आपने ये कहा था, ये नहीं किया, या आपको अपने मैनिफेस्टो में, आपके अपने कार्यक्रम में ये चीजें डालनी पड़ेंगी जो हमारे मतलब की चीजें, फिर जाकर आपको वोट मिलेगा। बिहार में कोई करे इंडस्ट्री की बात, कोई करे शिक्षा की बात, कोई करे स्वास्थ्य की बात, कि आपको उन चीजों पे आना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, और ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, सवाल पूछना डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आप सवाल नहीं पूछ सकते तो आप डेमोक्रेट नेशन नहीं है। तो सवाल पूछिए। और खूबसूरती ये भी है कि अगर आपने सवाल पूछा, उनके पास जवाब नहीं है, उन्होंने कहा था, कमिटमेंट पूरा नहीं किया, 5 साल में आपके पास मौका है, हटा दीजिए। के लिए जनता जनार्दन होते हैं आप। जिस दिन आप वोट करते हो, जिस दिन वोट कर दिया, आपकी वो बादशाहत खत्म। तो ये अवेयरनेस, बादशाह कोई और बन बिल्कुल जाता है। ये अवेयरनेस कहते ना कि उनका राज था। अरे भाई, इनकी हुकूमत थी। वो नेहरू जी ने लिखा कि प्रथम सेवक, वो भी उस समय उन्होंने कुछ सोचा होगा कि इसको दूसरे इसमें ले जाते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रथम सेवक हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं प्रधान सेवक हूं।
तो कहने के लिए तो वो प्रथम सेवक थे, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, उनकी सत्ता होती है, उनकी हुकूमत होती है। जनता उसी दिन मालिक होती है जिस दिन वो वोट डालती है। बिल्कुल। तो उसी वो दिन वोट आप डालने के मालिक पहले, हैं। उस दिन वोट डालने के पहले दिमाग में ये रखिए, किसने आपकी बात सुनी, किसने आपकी बात नहीं सुनी। अगली बार अगर आएगा तो उसको भी सबक सिखा देंगे जिसको इस बार उम्मीद के साथ वोट कर रहे हैं। ये पार जब तक जनता में नहीं आएगी तब तक बिल्कुल उसी आज हमने फॉर्म में थोड़ा चलेगी। सर्मनाइज किया है, पर ये बहुत जरूरी है। देखिए, बटन दबाना आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। ये बात हम लगातार कहते हैं, पर आपकी हक और जिम्मेदारी ये भी है कि राजनीतिक दलों से आपकी कोई भी प्रेफरेंस हो, उनसे सवाल जरूर पूछिए कि भैया हमारे लिए करोगे क्या, आपकी विजन क्या है, हमें तफसील से उस बारे में बताइए। नारे और जुमले मत गढ़िए, हमें पता होना चाहिए कि अगले 5 साल आप क्या करेंगे। क्योंकि जैसे ही हमने बटन दबा दिया, आप हमें बादशाह तो कहते रहते हैं, हमारी बादशाहत खत्म हो जाती है, फिर आप बादशाह बन जाते हैं, फिर दिखते भी नहीं हैं। तो इस बारे में भी सोचिएगा। ये बिहार वासियों से हमारी न्यूज़ 24 की तरफ से अपील है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।